सुप्रभातम। आप सबको संस्कृत शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप और उसके बनाने के नियम। पहला है, पहले समझना है धातु किसे कहते हैं। धातु का परिभाषा होगा, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, धातु कहलाता है। भूआदि धातव, भू आदि जो क्रिया है उसको धातु कहते हैं। जैसे पठति, पठति क्रिया हुआ, ठीक है ना, इसका मूल धातु होगा पठ। उसी प्रकार हंस, गम, ठीक है, यह मूल धातु है। वद, क्रीड, ठीक, इसका अर्थ होगा हंस मतलब हंसना, गम मतलब जाना, इसका रूप गच्छ में चलेगा। वद मतलब बोलना, क्रीड मतलब खेलना, दृश्य मतलब देखना। तो इस प्रकार ये सब जो मूल शब्द हैं इन्हीं को हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है, और क्रिया किसे कहेंगे, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए, जैसे पठति, हंसति, वदति, क्रीडति आदि। ठीक है, क्रिया कहते हैं, क्रिया की परिभाषा होगी जिस शब्द से किसी कार्य का होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पठति, हंसति, क्रीडति, गच्छति, जैसे में लिख सकते हैं गच्छति, हंसति, वदति आदि। ठीक है, यह सब जो है क्रिया को प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम लोग पढ़े प्रारंभिक क्लासों में, क्रिया के दो रूप हैं, सकर्मक और अकर्मक, दो भेद बताए गए हैं। लेकिन वही संस्कृत में इसके अलावे आत्मनेपदी, परस्परपदी, सेठ अनिट करके दो इस प्रकार भी उनका विभाग किया गया है। अभी एक एक कर हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। क्रिया के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं। पहले प्रकार से क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं। ठीक है, पहला है सकर्मक क्रिया, यहाँ लिख देते हैं। क्रिया के दो भेद माने गए, पहला होगा सकर्मक और दूसरा होगा अकर्मक। ठीक है, इसमें सकर्मक किसे कहेंगे, सकर्म, कर्म के साथ, क्रियाकर्ता ने कर्म को, जिस क्रिया में कर्म लगा रहे उसे सकर्मक कहेंगे, और जिस क्रिया में कर्म का अभाव हो, कर्म कारक न हो, उसको हम लोग अकर्मक कहेंगे। जैसे यहाँ पर है पठति, पठति, लिखति, ठीक है, क्रीडति, ठीक है, वदति, क्रीडति आदि। यह सब जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। जैसे बालक पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म है पुस्तक। इसी प्रकार है छात्र पत्रम लिखति, छात्र पत्र लिखता है, इसमें पत्रम जो है क्रिया का रूप है। स सत्यम वदति, वह सत्य बोलता है, यहाँ पर सत्य जो है क्रिया का रूप है, इसलिए इन कर्म का रूप है, इसलिए इन सबको हम लोग सकर्मक के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार जैसे हंसति, हंसति मतलब कर्म का अभाव है, स हंसति, ठीक है, वद हंसति, शयति, शेते, सोता है, यहाँ पर भी जो है वो अकर्मक क्रिया ही होगा। शयति, यहाँ पर दूसरा लिख देते हैं, जैसे लज्जा, व्रीडा आदि जो है, इनको हम लोग, लज्जा का बोधक है, इसको हम लोग अकर्मक क्रिया में रखते हैं। हंसति, व्रीडात, और भी है गम को भी हम लोग रखते हैं अकर्मक में ही। स गच्छति, गृहम गच्छति, यहाँ पर गृहम का प्रयोग हुआ, वो कर्म कारक नहीं है, वो अधिकरण का बोध कराता है,
इसलिए हम लोग अकर्मक में उन्हीं क्रियाओं को रखते हैं जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा दूसरा भेद है इसका क्रिया का, आत्मनेपदी और परस्परपदी। क्रिया को एक दूसरे विभाग से विभाजित किया गया, उसका भाग बताया गया है। इसके अंतर्गत क्रिया को दो भागों में रखा गया है। पहला है सकर्मक अकर्मक के बाद परस्परपदी, परस्परपदी, और दूसरा है आत्मनेपदी। ठीक है, आत्मनेपदी। अब परस्परपदी किसे कहते हैं? जिस क्रिया में जो क्रिया स्वयं के लिए की जाए वो आत्मनेपदी, जो क्रिया अन्य के लिए किए जाए, जो क्रिया अन्य के लिए किया जाए, अन्य के लिए किया जाए, उसे हम लोग परस्परपदी कहेंगे। जैसे पठति, सह पठति, ती तो अंति वाला जितना भी प्रत्यय है, प्रत्यंत धातु रूप है, वो सब परस्परपदी के अंतर्गत आएगा। पठति, वदति, चोरयति, कथयति, पाठयति आदि जितना भी ये जो शब्द है ये सभी आएंगे परस्परपदी में, क्योंकि यह दूसरे के लिए किया जा रहा है। लेकिन वही जब क्रिया अपने लिए किया जाएगा, यजति, उसी प्रकार जब क्रिया को अपने लिए किया जाए, स्वयं के लिए की गई क्रिया आत्मनेपदी कहलाती है। स्वयं के लिए की गई क्रिया जो है आत्मनेपदी कहलाती है। ठीक है, इसमें होता है जैसे यजति, शोभते, वर्तते। ठीक है, यह सब जो क्रिया होगा इसको हम लोग किस में रखेंगे? आत्मनेपदी में रखेंगे। जैसे कोई विप्र दूसरे के लिए यज्ञ करता है तो वहां पर होगा यजति, लेकिन वही विप्र अगर अपने लिए यज्ञ करता है तो यजते का प्रयोग होगा। ठीक है, जयति परस्पर दूसरे के लिए, अपने लिए जयते। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझे दूसरे प्रकार से क्रिया के दो भेद माने गए, परस्परपदी और आत्मनेपदी। हम लोग सकर्मक अकर्मक तो प्रारंभ में सीखे, दूसरा परस्परपदी आत्मनेपदी, और तीसरा भी क्रिया को एक अन्य रूप से पहचाना जाता है, वो है सेट और अनिट। इसको मिटा देते हैं। हाँ, क्रिया का जो एक अन्य रूप है जिसको हम लोग कहते हैं सेट, स जोड़ ईट, अनिट। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेट में जो क्रिया लुट लकार में, ठीक है ना, जो क्रिया लुट लकार में धातु में ई का प्रयोग हो, लुट लकार के धातु में ई का प्रयोग हो, उसे सेट कहेंगे। स ईट, ई के साथ लगा हुआ, जैसे कहा जाएगा पठिष्यति, तो इसमें पठ में ई लगा, पठिष्यति, वदिष्यति, क्रीडिष्यति, यहाँ पर जो ई का प्रयोग हो रहा है उसको हम लोग सेट के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन जो धातु में ई का प्रयोग नहीं होता, जैसे अनिट और इट यहाँ पर है, जैसे हम लोग लिखते हैं पास्यति पीता है, द्रक्ष्यति देखता है, देखेगा, पास्यति पिएगा। यहाँ पर जो ये दो शब्द दिए गए उदाहरण में, यह दृश्य का है लिट लकार, तो इसमें ई का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए इसको अनिट के अंतर्गत रखे। उसी प्रकार पास्यति, पीबती लट लकार, लेकिन उसका लिट लकार पास्यति, तो यहाँ पर पा धातु जो है पिएगा, यहाँ पर ई का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए इन दोनों क्रियाओं को हम लोग अनिट में रखेंगे। अब समझ में आ रहा है? इसमें जैसे पठिष्यति है तब पठ जो होगा वो सेट के अंतर्गत आएगा, सेट क्रिया। वदिष्यति, क्रीडिष्यति आदि ये जो शब्द हैं वे सब सेट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब सभी धातु का लकार याद करने में परेशानी न हो, इसलिए उसका पहला प्रत्यय जानना जरूरी है। यदि हम लोग को प्रत्यय का ज्ञान होगा, कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त करेंगे जिससे वो सुगमता से निर्मित हो सके, उसमें है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रत्यय लिखते हैं। प्रत्यय लिखने से आप लोग को समझ में
आ जाएगा। सबसे पहले समझिए लकार, लकार कहते हैं काल को, ठीक है। सामान्यतः हम लोग 3 लकार पढ़ते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, लेकिन इसके अंतर्गत 10 लकार बताए गए हैं, जिसमें प्रयोग में हम लोग 5 का प्रयोग करते हैं। 10 लकार है, लेकिन हम लोग को पुस्तक में या सिलेबस में या पाठ्यक्रम में मात्र 5 लकार को पढ़ना है, जिसमें पहला है लट लकार। लट लकार का क्या अर्थ होगा? वर्तमान काल, ठीक है। लट लकार का अर्थ होगा वर्तमान काल। दूसरा है लोट लकार, लोट लकार का अर्थ होगा आज्ञा सूचक, अनुज्ञा, ठीक है ना। चाहे आज्ञा सूचक ही लिखिए इसको, आज्ञा सूचक, इसमें आज्ञा सूचक, अनुमति आदि सब कुछ आ जाता है। तीसरा है लंग लकार, लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, जो समय बीत गया। लट लकार वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है। लोट लकार आज्ञा सूचक, जैसे गच, गम, पठ, लिख, हस, वद आदि जो शब्द है लोट लकार में आएंगे। लंग लकार कहेंगे भूतकाल, जो समय बीत गया, जैसे सह अपठत, वह पढ़ा, अहम अपठम, मैंने पढ़ा। चौथा होता है लट लोट लंग लृट लकार, लृट लकार का प्रयोग किया जाता है भविष्यत काल में, जो आने वाला है, जो क्रिया भविष्य में की जाए, भविष्यत काल, ठीक है। भविष्यत काल में होता है स पठिष्यति, वह पढ़ेगा, स गमिष्यति, वह जाएगा। इस प्रकार के जो भी वाक्य होंगे या उनमें जो क्रिया प्रयुक्त होगी, उसमें लिट लकार का प्रयोग होगा। और पांचवा है विधिलिंग, विधिलिंग में होता है, विधिलिंग लकार में चाहिए के योग में प्रयोग किया जाता है। मस्ट, शुड आदि जो पढ़ते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर होगा चाहिए के योग में। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, तो क्या होगा? सह पठेत, चाहिए के योग में, ठीक। अब जैसे उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तो पठेतम। तो इस प्रकार हम लोग 5 लकार जाने। अब एक एक करके एक एक लकार के बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग को सीखना है लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। इसके बाद हम लोग लोट लकार नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लोट लकार और विधिलिंग। सबसे पहला है लट लकार। तो लट लकार का यदि हमको प्रत्यय पता हो, तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं किसी भी धातु का लट लकार। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, लट लकार में प्रत्यय का जो प्रयोग होता है, वैदिक सूत्र तो उतना ध्यान में नहीं है, वर्तमान काल, लेकिन संस्कृत सहचर आदि में जो दिया गया है उसके अनुसार लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय निम्नलिखित है। इसमें क्या है? 3 वचन है, तो लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और पुरुष भी 3 है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष किसे कहेंगे? अन्य के बारे में कहा जाए, ही, सी, नेम आदि, वो सब प्रथम पुरुष होगा। इंग्लिश या हिंदी का जो थर्ड पर्सन है, वो संस्कृत का प्रथम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष श्रोता को कहते हैं, सुनने वाला, तुम, तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम, यह मध्यम पुरुष हुआ। उत्तम पुरुष वक्ता को कहते हैं, जिसका उदाहरण होगा अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। अब यहाँ पर जो प्रत्यय होगा लट लकार का, वो होगा अति। अति की जगह केवल ती ही लिखिए, ती, त, अंति, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? ती, त, अंति। सी, थ, सी, थ, और हो गया उत्तम पुरुष में आमी, आव, आमा, ठीक है। अब जैसे कोई भी धातु दिया हुआ हो, जैसे हम कुछ धातु का नाम लिखते हैं, पठ, हस, वद, क्रीड, ठीक है। भू, भू है, अस है, उसके अलावा पठ, हंस, क्रीड, गम है, दृश्य है। कुछ धातु में क्रिया जो है ना, कुछ क्रिया का धातु जो है उसका थोड़ा स्वरूप बदलता है। जैसे गम का गच्छ हो जाएगा, दृश्य का पश्य होगा। ऐसे भी कुछ धातु हैं जिनका हम लोग प्रयोग सीखेंगे, लेकिन लट लकार में ती, त, अंति का प्रयोग एक समान होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पठ का बनाना है लट लकार, तो कैसे बनाएंगे? पहले इसको नोट कर लीजिए।
पठ का लट लकार जो बनेगा वो निम्न प्रकार का होगा। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे पठ धातु है, ठीक है, पठ धातु लट लकार, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, पठ धातु वर्तमान काल में कैसे रूप चलेगा, तो यहाँ देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और पुरुष में भी हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पर ती लगाना है, तो पठ में ती लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा पठती, ठीक है ना। द्विवचन में त लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा पठत, अंति लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा पठंती, ठीक है। मध्यम पुरुष में हो जाएगा पठसी, सी लगाना है तो पठसी, इसमें थ लगाना है विसर्ग के साथ तो पठथ, बहुवचन में हो जाएगा पठत, केवल विसर्ग के अंतर से द्विवचन बहुवचन हो जाएगा। यदि हम लोग पठथ लिख देंगे तो द्विवचन और विसर्ग हटा देंगे तो बहुवचन का बोध कराएगा। उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठामी, आमी है तो पठामी, पठाव, पठाम, ठीक है। अब देखिए, अब इसका प्रयोग भी सीखना है हम लोग को। जैसे पठती है, अब हंस का कहा जाए तो हो जाएगा हंसती, हंसत, हंसंती, हंससी, हंसथ, हंसत, हंसामी, हंसाव, हंसामा। उसी प्रकार वद का हो तो वदती, वदत, वदंती, वदसी, वदथ, वदत, वदामी, वदाव, वदामा, ठीक है। भू का भाव हो जाएगा तो इसका स्वरूप होगा भवती। इसको कैसे लिखेंगे, भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भवाव, भवाम। अर्थ भी समझिए, पठ मतलब पढ़ना, हंस मतलब हंसना, वद मतलब बोलना, क्रीड मतलब खेलना, भू मतलब होना, अस मतलब है या होना, गम मतलब जाना, दृश्य मतलब देखना, आदि अनेक धातुएं हैं। इनको 10 भागों में 10 गण में बांटा गया है। भू आदि, कहीं भू है, कहीं अध है, कहीं तुद है आदि, ऐसे तन आदि है, तनोती आदि 10 गण है। लेकिन मुख्यतः हम लोग भू और चूर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हो गया भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भवाव, भवाम। अब उसी प्रकार कहा जाए गम का, तो गम का गच्छ हो जाएगा और शब्द बनेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामा, ठीक है। समझ में आ रही है। अब दृश्य का हो तो दृश्य का क्या होगा, दृश्य का पश्य होता है तो पश्य में ती लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्यामा, ठीक है। इस प्रकार लट लकार हमको बनाना हो तो इन प्रत्यय का प्रयोग करके सुगमता से बना सकते हैं। अब इसका प्रयोग भी सीखना है। जैसे इसका प्रयोग चक्र क्या होगा, आप लोग को प्रयोग चक्र बनाने के लिए 9 शब्द जानना है। पहला है स, तौ, ते, धातु शब्द रूप में हम लोग पढ़े थे। स मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, ठीक है। दूसरा है त्वम, युवाम, यूयम, मध्यम पुरुष का हो गया। तुम, तुम दोनों, तुम सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में हो जाएगा अहम, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ये 9 को अगर हम लोग को ध्यान में रहेगा तो आसानी से हम लोग प्रयोग बना देंगे। इसमें एक चीज और ध्यान देने का है, प्रथम पुरुष में स, तौ, ते का तीनों लिंग अलग अलग होता है। इस लिंग में हो जाएगा सा, ते, ता, नपुंसक लिंग में होगा तत्, ते, तानि। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के तीनों लिंगों में स्वरूप एक समान होगा, ठीक है। चाहे लड़का पढ़े तो हम, अब देखिए प्रयोग कैसे होगा। प्रथम पुरुष एक वचन पठती है, प्रथम पुरुष एक वचन स है तो इसका हम लोग जोड़ के लिखेंगे सह पठती। प्रयोग चक्र होगा सह पठती का क्या अर्थ होगा, वह पढ़ता है। स मतलब वह, पढ़ती मतलब पढ़ता है। इसका द्विवचन हो जाएगा तो पठत, इसका क्या अर्थ होगा,
वे दोनों पढ़ते हैं। इसका अर्थ हिंदी भी लिख देते हैं ताकि आप लोग को सुगमता से समझ में आए। इसको नोट कीजिए पहले। अगर इतना ध्यान में आ गया तो आप लोग आसानी से छोटा छोटा शब्द वाक्य बनाना सीख जाइएगा और हल्का हल्का बोलने भी आने लगेगा। स पठती मतलब वह पढ़ता है, तो पठता वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती इसका बहुवचन हो गया, वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर होगा वह पढ़ता है। हिंदी में ठ होता है, संस्कृत में ठ होता है, हिंदी में ढ होता है। वह पढ़ता है। यहाँ पर तो पठता इसका द्विवचन हो जाएगा, वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका बहुवचन हो जाएगा सहतौते, ते पठंती मतलब हो जाएगा वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग शब्द बनाना वाक्य बनाना सीख रहे हैं। इसका प्रयोग चक्र जब करेंगे पठती के साथ स का प्रयोग करेंगे, पठता के साथ तो का प्रयोग करेंगे, पठंती के साथ ते का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार छोटा छोटा शब्द वाक्य बनने लगेगा। अब कहा जाए वह पुस्तक पढ़ता है तो स पुस्तकम पठती, वे दोनों पाठ पढ़ते हैं तो पाठम पठता, वे दोनों कविता पढ़ते हैं ते कविताम पठंती। ठीक है, अब मध्यम पुरुष में इसका स्वरूप होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसका मध्यम पुरुष में कैसे होगा स्वरूप वो देखिए। यहाँ पर त्वम युवाम युवम मध्यम पुरुष का है, त्वम एक वचन है तो त्वम पठसी इसका क्या अर्थ होगा, तुम पढ़ते हो। त्वम के साथ सी मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का कर्ता है तो मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया प्रयोग हुआ और शब्द बना त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो। ठीक है, उसी प्रकार होगा युवाम पठत्था, इसका क्या अर्थ होगा, युवा मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। ठीक है, तीसरा है यूयम पठत, इसमें विसर्ग नहीं होगा और इसका बहुवचन हो जाएगा तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में हम लोग त्वम युवाम युम का प्रयोग करते हैं। इसका स्त्रीलिंग नहीं होगा, नपुंसकलिंग, सब में एक ही जैसा त्वम प्रयुक्त होगा। त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो, दोनों सही है, दोनों जगह इसका प्रयोग होगा क्योंकि इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब एक समान होता है मध्यम पुरुष का। अब रहा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में हो जाएगा अहम मतलब मैं, पठामी इसका अर्थ होगा मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, इसका द्विवचन हो जाएगा आवाम पठावा। अब बच्चों को होगा कि इसमें अनुस्वार दे या महलत दोनों सही है। आवाम पठाओ मतलब हो जाएगा हम दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुवचन हो जाएगा वयम पठामा, इसका अर्थ होगा हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले पठ धातु कोई भी धातु हो उसका लट लकार प्रत्यय के अनुसार लिखेंगे तीतांती लगाकर और उसका प्रयोग चक्र इस प्रकार होगा जैसे बोर्ड पर बनाया हुआ है। आप लोग भी छोटा छोटा प्रयोग चक्र बनाइए। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोग को दिया जा रहा है, लिख का लट लकार प्रयोग चक्र के साथ लिखिए। लिख हुआ, वध हुआ, छोटा छोटा है, गम हुआ, इसका लट लकार प्रयोग चक्र के साथ लिखें। लट लकार प्रयोग चक्र के साथ सहतौते का प्रयोग करते हुए प्रयोग चक्र के साथ लिखें। ठीक है, यह अभ्यास के लिए है, आशा है आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है लुट लकार। लुट लकार इसलिए कि हल्का पड़ेगा, इस लट लकार के बाद हम लोग पढ़ते हैं लुट लकार। लुट लकार में हम लोग सेठ होने के कारण इस स्थिति का प्रयोग करेंगे और इसका रूप निम्न प्रकार का होगा। इसको मिटा दें, आप लोग नोट कीजिए। जैसे पठ हुआ है वैसे भू आदि अनेक धातु है, उन सबका स्वरूप इसी प्रकार चलेगा। ठीक है, दूसरा देखिए लुट लकार, पठ धातु लुट लकार। लुट लकार का प्रत्यय क्या होगा, देखिए यहां पर लिखते हैं। लुट लकार का जो प्रत्यय है
पहले प्रत्यय लिखिए, प्रत्यय लुट लकार, प्रत्यय यहाँ पर लिख देते हैं, प्रत्यय लुट लकार। इसको मिटा दें, नोट कीजिए। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा लुट लकार का प्रत्यय। देखिए ध्यान से, इसमें होता है स्यति, स्यत, स्यन्ति। ठीक है, मध्यम पुरुष हो जाएगा स्यसि, स्यथ, स्यथ। इसमें भी विसर्ग लगा देंगे तो मध्यम पुरुष, द्विवचन, और मध्य हटा देंगे तो बहुवचन। श्यामी, श्यावा, श्यामा। ठीक है। हाँ, अब जैसे पठ है तो पठ क्या कैसे लिखेंगे, पठ धातु लुट लकार। ठीक, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, यहाँ लिख देते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इसका स्वरूप जो होगा वो इस प्रकार होगा, जैसे स्यति लगाएंगे तब पठ में स्यति लगा देंगे तो पठिष्यति, द्विवचन हो जाएगा पठिष्यता, और बहुवचन हो जाएगा पठिष्यन्ति। ठीक है, जैसे तीतांति, इसमें स्यति, स्यता, स्यन्ति। मध्यम पुरुष हो जाएगा पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथा, पठिष्यथ। ठीक है, और इसका उत्तम पुरुष हो जाएगा पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है, अब इसका प्रयोग चक्र हम लोग इसके बाद देखेंगे। पठिष्यति मतलब वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, तौ पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। और यही स्त्रीलिंग हो जाएगा, सा पठिष्यति वह पढ़ेगी, ते पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगी, ता पठिष्यन्ति वह सब पढ़ेंगी। ठीक है, त्वं पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथ तुम दोनों पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथ तुम सब पढ़ोगे, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, अवाम पठिष्यावः हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो करता है उसको देखिए पुरुष को कैसे लिखते हैं, इसका प्रयोग चक्र भी देखेंगे और कुछ पुरुष शब्द का अर्थ जानेंगे, क्योंकि उन शब्द के अर्थ हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। स मतलब होता है वह, तौ मतलब होता है वे दोनों, ते मतलब होता है वे सब, वे सब। ठीक है, उसी प्रकार त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, युवा मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है तुम सब। ठीक है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम मतलब होता है मैं, आवाम मतलब होता है हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम सब, वयम मतलब होता है हम सब। अब प्रयोग चक्र बनाना है तो इसी का प्रयोग करेंगे जिस रूप में लिखा हुआ है, जैसे स पठिष्यति वह पढ़ेगा, तौ पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे, त्वं पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथ तुम दोनों पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत तुम सब पढ़ोगे, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, अवाम पठिष्यावः हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, आशा है समझ में आ रही है। इसका प्रयोग चक्र कोई कहे लिखिए तो कैसे लिखिएगा, इसका प्रयोग चक्र होगा स पठिष्यति। ठीक है, दूसरा हो जाएगा तौ पठिष्यता, इसका बहुवचन हो जाएगा ते पठिष्यन्ति। ठीक है, त्वम पठि मध्यम पुरुष में हो जाएगा त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यथा, यूयम पठिष्यथ।
ठीक है। और इसका उत्तम पुरुष हो जाएगा, इसको मिटा दें, प्रत्यय आदि लट लकार का उत्तम पुरुष में हम लोग लिखेंगे पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। जैसे यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष में कैसे लिखेंगे। उत्तम पुरुष में हो जाएगा अहम पठिष्यामि। क्या अर्थ होगा? मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना, मैं पढ़ूंगा। दूसरा हो जाएगा आवाम पठिष्यावः। आवाम पठिष्यावः का होगा हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। वयम पठिष्यामः का होगा हम सब पढ़ेंगे। पठिष्यामः का अर्थ होगा हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या सीखे? लट लकार में कैसे प्रयोग चक्र बनाते हैं, लिट लकार में कैसे प्रयोग चक्र बनाते हैं, ठीक है। प्रयोग चक्र बनाने के लिए हम लोग को मात्र 9 शब्द जानना जरूरी है। स तौते, त्वम युवाम युवम, अहम आवाम वयम। और जैसे ही क्रम है उसी क्रम से धातु में लगाएंगे, उसका वाक्य बन जाएगा, उसका अर्थ भी स्पष्ट होने लगेगा, ठीक है। आपकी इच्छा है तो एक और हम आगे बता देते हैं, वो है लंग लकार। इसके बाद हम लोग लोट और विधिलिंग नेक्स्ट वर्ग में पढ़ेंगे।